नमस्ते बच्चों, सभी अपनी परिसर अध्ययन भाग 1 की किताब निकालेंगे। इसमें से आज हमारा कौन सा पाठ चल रहा है? पाठ चौथा, पर्यावरण का संतुलन। अब पर्यावरण का संतुलन मतलब क्या, यह इस पाठ में हम लोग सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पर्यावरण मतलब क्या। हम परिसर यह शब्द आप लोगों ने सुना ही होगा। तो हम जिस परिसर में रहते हैं, हमारे आसपास की चीज़ें जो भी कुछ है उसे क्या कहते हैं? परिसर कहते हैं। तो अभी पर्यावरण मतलब क्या, ये हम सीखेंगे। तो पर्यावरण मतलब क्या? प्राणी, सूर्य प्रकाश, हवा, पानी, मिट्टी, वनस्पतियाँ जैसे बहुत से घटकों का हमारे जीवन से क्या होता है? संबंध होता है। परिसर के ऐसे सभी घटक जिसका हमारे जीवन से संबंध होता है, उसके मेल द्वारा पर्यावरण बनता है। मतलब हमारे आसपास में जो भी घटक है जिनका हमारे जीवन से मेल होता है, उनसे क्या बनता है? पर्यावरण बनता है। सजीव और जो निर्जीव होते हैं वो सभी क्या करते हैं? एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। इनके बीच आपस में सदैव कुछ लेन देन अर्थात आंतर क्रियाएँ होती रहती है। पर्यावरण विज्ञान में इन्हीं आंतर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। मतलब हमारे परिसर में सजीव और निर्जीव दोनों है, तो इनका दोनों का जो है आपस में बहुत गहरा संबंध है। इन दोनों के बीच हमेशा अंतर क्रियाएँ होती ही रहती है। ये तो अभी देखते हैं। इसमें देखो आहार श्रृंखला। इसमें देखो ये जो सजीव है ये क्या है? एक दूसरे पर निर्भर है। मतलब ये जो टिट्टा है ये क्या खाता है? घास खाता है। और ये जो चिड़िया है ये टिट्टे को खाती है। और ये जो मतलब ये जो है इनकी आहार श्रृंखला ये क्या एक दूसरे पर आधारित है। देखो सूरज के किरण से, सूरज से क्या होता है? सूरज की रोशनी से ये जो झाड़ है, पेड़ पौधे हैं वो बढ़ते हैं। उसको ये जो है टिट्टे ये खाते हैं, और ये जो चिड़िया है ये टिट्टों को खाती है। मतलब ये एक दूसरे पर इनका जीवन निर्भर होता है। उसी तरह से इधर भी ये जो हिरन दिख रहा है आपको, ये क्या खाता है? घास खाता है। और ये हिरन को कौन खाता है? बाघ खाता है। और जब बाघ मर जाता है तो उसके जो शरीर के जो मांस है, हड्डियां है, वो क्या होती है? मिट्टी में मिश्रित हो जाती है। और उससे क्या बनता है? मिट्टी जो है, मिट्टी को पोषण मिलता है। वो मतलब अच्छी मिट्टी अच्छी बन जाती है। मतलब क्या होता है? सभी जो रहते हैं सजीव और निर्जीव सभी क्या होते हैं? एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। उनमें क्या होती है? आहार की श्रृंखला होती है। अभी इसमें भी देखो ये जो खरगोश है ये क्या खाता है? घास खाता है। और ये जो सांप है ये किसको खाता है? खरगोश को खाता है। मतलब ये जो तीनों भी है ये क्या है? एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो इसमें क्या कहते हैं? आहार की श्रृंखला कहते हैं। एक दूसरे पर निर्भर होना है। जैसे कि हम लोग पेड़ जो रहते हैं सूरज की रोशनी से अपना खुद का भोजन तैयार करते हैं। फिर हम जो है हम भोजन के लिए किस पर निर्भर रहते हैं? पेड़ों पर निर्भर रहते हैं। जब हम मर जाते हैं हमारा शरीर मिट्टी में मिल जाता है, तो मिट्टी में जो भी सजीव रहते हैं वो सब क्या करते हैं? हमारे शरीर को खाते हैं। मतलब इससे क्या होता है? पर्यावरण का जो संतुलन रहता है वो अच्छे से रहता है। मतलब पर्यावरण में प्रदूषण नहीं फैलता है। उसी तरह से आहार श्रृंखला का मुख्य भोजन क्या है? वनस्पतियाँ। मतलब जो भी है ज़्यादा से ज़्यादा सजीव किस पर निर्भर होते हैं? वनस्पतियों पर निर्भर होते हैं। वनस्पति से ही हमें क्या मिलता है? भोजन, खाद्य मिलता है। और जो वनस्पतियाँ रहती है वो अपनी खाद्य तैयार करने के लिए किस पर निर्भर रहती है? सूरज पर निर्भर रहती है। किस पर निर्भर रहती है? सूरज पर। सूरज के प्रकाश से वो क्या करती है? अपना भोजन तैयार करती है। और हमें उस भोजन द्वारा हम लोग अपनी जीवन यातना सफल करते हैं। तो उसके साथ साथ ही क्या होता है? जो पेड़ पौधे रहते हैं वो क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं हमारे हवा में। प्रदूषण में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड रहता है वह ये पेड़ पौधे शोष लेते हैं, अपने अंदर ले लेते हैं, और अपने अंदर से वो ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं। उस ऑक्सीजन से क्या होता है? हम लोग सांस ले सकते हैं। उसी तरह से जो जड़ें हैं, पेड़ की जड़ें, वो क्या खींचती है? पानी पीती है। जड़ों से क्या होता है? पेड़ों को पानी मिलता है। तभी आप लोग इसमें देख सकते हैं चित्र में विभिन्न आहार श्रृंखलाएँ। मतलब एक ये जो भी इस चित्र में दिख रहा है ये सभी क्या है? एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। देखिए ये जो शेर है ये हिरन को खाता है। हरिन ये भी जो है इसको खाता है। ये क्या खा रहा है? घास खा रहा है। और मतलब सभी जो है एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। इसे क्या कहते हैं? आहार श्रृंखला कहते हैं। आप इसको अच्छे से देख लो चित्र को, और
ध्यान से देखो कि कौन किसे खा रहा है और इससे क्या हो रहा है, पर्यावरण का जो समतोल है वो अच्छे से रह रहा है। अभी देखो हमारे पर्यावरण का जो संतुलन है, मतलब एक दूसरे पर निर्भर रहने के कारण हमारे पर्यावरण में क्या होता है, जो भी मात्रा है, अगर हम लोगों ने पेड़ पौधे से जो फल फ्रूट मिलते हैं वो नहीं खाए तो क्या होगा, वो इतने सारे बने रहेंगे, सड़ जाएंगे, गल जाएंगे, उससे प्रदूषण फैलेगा। अगर जो शेर है उन्होंने हरिन को नहीं खाया तो क्या होगा, वो बहुत उनकी जो आबादी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर इन्होंने इससे नहीं खाया, किसे, अपना जो कीड़े मकोड़े रहते हैं उनको अगर चिड़ियों ने नहीं खाया तो क्या होगा, उनकी आबादी जो हो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएंगी। इसलिए क्या होता है, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए सभी को एक दूसरे पर निर्भर होना ज़रूरी रहता है। इसके साथ साथ जो जल चक्र रहता है हमारा, वो भी क्या है, एक दूसरे पर निर्भर है। देखिए पानी की भाप बनती है, उससे ढक बनते हैं, ढक ठंडे होकर नीचे गिरते हैं पहाड़ी पर, पहाड़ी से वापस वो पानी की मात्रा से अंदर आ जाते हैं। मतलब क्या है, जो भी पर्यावरण है हमारा वो क्या है, एक दूसरे पर निर्भर है। तो इस पाठ में से हमने क्या सीखा, पृथ्वी पर क्या है, असंख्य प्रकार के सजीव पाए जाते हैं। पर्यावरण के सजीव और निर्जीव घटकों को एक दूसरे से संबंध होता है। अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के प्राणी, वनस्पतियाँ और सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं। पर्यावरण के जल चक्र, वातावरण के विभिन्न गैसीय चक्रों और आहार श्रृंखलाओं द्वारा पर्यावरण का संतुलन बना रहता है। इससे हजारों वर्ष से उपयुक्त संतुलन बना हुआ है। तो अभी बच्चों आपको क्या करना है, यह पाठ जो है वो अच्छे से पूरी तरह से पढ़ लेना है और इसके बाद हम लोग इसके क्या करेंगे, प्रश्न उत्तर लिखेंगे। थैंक यू।